नमस्कार। सोचिए हिंद महासागर के बीचों बीच एक अनजान सुनसान द्वीप और वहां चुपचाप कुछ ऐसा बन रहा है जो इस पूरे इलाके की पावर डायनामिक्स को मतलब शक्ति संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, ये कहानी है भारत के ऐसे ही सीक्रेट मिशन की। तो ये बात है साल 2021 की। अचानक कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आती हैं और उन तस्वीरों ने मॉरिशस के एक छोटे से गुमनाम से द्वीप आगालेगा पर चल रहे एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पर्दाफाश कर दिया। अब सवाल ये था कि भाई इस सुनसान जगह पर दुनिया की नजरों से दूर आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहला और सीधा शक गया चीन पर। जाहिर सी बात है, चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के जरिए पूरे हिंद महासागर में अपना जाल बिछा ही रहा था। लेकिन जब उस जगह आने जाने वाले जहाज़ों को ट्रैक किया गया तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। ये जहाज़ चीन से नहीं बल्कि भारत से आ रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि भारत अपनी सरहदों से लगभग 6000 किलोमीटर दूर ऐसा कर क्यों रहा है? हाँ, इस क्यों का जवाब छिपा है हिंद महासागर की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक यानी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत में। देखिए, हिंद महासागर सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा समुंदर नहीं है, ये तो रिसोर्सेज का मतलब संसाधनों का खजाना है। एक अंदाजा लगाइए, 2017 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का करीब 17% तेल, 28% नेचुरल गैस और 35% लोहा इसी इलाके में मौजूद है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर तो है ही, साथ ही दुनिया का 80% समुद्री तेल यहीं से होकर गुजरता है। और जब बात भारत की आती है तो इसकी अहमियत और भी कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का 95% व्यापार 95% इसी रास्ते पर टिका है। तो जाहिर है यहाँ जरा सी भी गड़बड़ी मतलब भारत की इकोनॉमी के लिए सीधा खतरा। और इसी अहम इलाके में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चीन, और चीन की बहुत ही एम्बिशियस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली स्ट्रैटेजी, जिसका मकसद साफ है, इस पूरे रीजन में अपना दबदबा कायम करना और भारत को घेरना। और चीन ने ये काम बहुत तेजी से किया है, खासकर पिछले एक दशक में। सोचिए, 2017 में उन्होंने जिबूती में अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया और आज की तारीख में पूरे महासागर में बंदरगाहों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। कहना होगा चीन ने अपनी मौजूदगी को यहाँ बहुत मजबूत कर लिया है। तो ये मोतियों की माला आखिर है क्या? चलिए इसके कुछ मोती देखते हैं। पहला मोती, जिबूती में मिलिट्री बेस। दूसरा, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। तीसरा, श्रीलंका का हम्बनटोटा। और चौथा, म्यांमार में क्याओकपियू। ये सब मिलकर एक ऐसी रणनीतिक चेन बनाते हैं जो भारत के समुद्री रास्तों के लिए एक सीधा सीधा खतरा है। तो अब वापस चलते हैं उसी मिस्टीरियस आइलैंड आगालेगा पर। भारत का ये आगालेगा प्रोजेक्ट चीन की इसी घेराबंदी का एक सीधा और बहुत ही करारा जवाब है। चलिए समझते हैं कि कैसे। आगालेगा में जो बदलाव हुआ है वो वाकई में चौंकाने वाला है। आप यूं समझिए कि कहाँ पहले यहाँ मुश्किल से 300 लोगों की आबादी थी, एक छोटी सी हवाई पट्टी थी जिस पर बस छोटे प्लेन उतर सकते थे और एक मामूली सी डॉक थी। और कहाँ आज यहाँ एक 3 किलोमीटर लंबी मिलिट्री ग्रेड हवाई पट्टी है और बड़े बड़े जंगी जहाजों के लिए एक डीप वाटर जेटी, मतलब एक शांत गुमनाम द्वीप अब एक स्ट्रेटेजिक अड्डा बन चुका है। 3000 मीटर, सोचिए जरा, ये रनवे इतना बड़ा है कि P-8I पोसाइडन जैसे बड़े बड़े जासूसी विमान और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे भारी भरकम मालवाहक जहाज भी यहाँ आराम से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो आखिर इस बेस की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? वो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शॉर्ट में कहें तो ASW। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है समंदर की गहराइयों में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ निकालना, उन पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें न्यूट्रलाइज करना। और P-8I पोसाइडन विमान, जिन्हें सबमरीन हंटर या पनडुब्बी शिकारी भी कहा जाता है, वो इसी काम के एक्सपर्ट हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नया अड्डा भारत को जबरदस्त क्षमताएं देता है, जैसे कि P-8I सबमरीन हंटर विमानों को ऑपरेट करना, इंडियन नेवी के वॉरशिप्स को फ्यूल और सप्लाई देना, और सबसे जरूरी मोज़ाम्बिक चैनल जैसे बेहद अहम समुद्री रास्ते पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखना। लेकिन कहानी सिर्फ आगालेगा की नहीं है, ये तो एक बड़ी तस्वीर का बस एक हिस्सा है। आगालेगा भारत की एक बहुत बड़ी काउंटर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे नाम दिया गया है नेकलेस ऑफ डायमंड्स।
तो ये एक तरह से जैसे को तैसा वाली बात है। जहां चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इरादा भारत को घेरने का है, वहीं भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड्स चीन की उसी घेराबंदी को तोड़ने और समुद्री रास्तों को सिक्योर करने का एक जवाब है। आप इसे जियोपॉलिटिकल चेस यानी भू राजनीतिक शतरंज का एक बहुत बड़ा खेल समझ सकते हैं। तो भारत के इस नेकलेस में कौन कौन से डायमंड्स हैं? आगालेगा तो है ही। इसके अलावा ओमान का दुकुम पोर्ट, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट और सिंगापुर का चांगी नेवल बेस भी इसका हिस्सा हैं। ये सभी लोकेशंस मिलकर चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। एक एक्सपर्ट ने आगालेगा की अहमियत बताते हुए कहा, और ये बात बहुत सटीक है, कि ये हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में भारतीय नौसेना के ब्लाइंड स्पॉट को भर देता है। ब्लाइंड स्पॉट यानी वो इलाका जहां पहले हमारी नजर ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। आगालेगा उस अंधेरे कोने में रोशनी की तरह है। तो इन सारे डेवलपमेंट्स का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हिंद महासागर का जो पूरा स्ट्रेटेजिक गेम था वो अब बदल चुका है। यहाँ एक नया पावर बैलेंस, एक नया शक्ति संतुलन बन रहा है। अगर हम भारत की स्ट्रेटेजिक पहुंच की बात करें तो आगालेगा के बाद इसमें एक जबरदस्त उछाल आया है। इस एक बेस ने इंडियन नेवी की निगरानी करने की क्षमता और जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत दिखाने की क्षमता दोनों को कई गुना बढ़ा दिया है। और इसका मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। हिंद महासागर अब सिर्फ चीन के खेलने का मैदान नहीं रहा। भारत यहाँ अपनी एक मजबूत और परमानेंट मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। क्या भारत सच में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई ताकत को काउंटर कर पाएगा? इस जियोपॉलिटिकल मुकाबले का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।